वेट का रिड्यूस होना ना सिर्फ आप लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर, आप लोगों की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है, बल्कि जितना वेट आप लोगों का कम होगा, आप लोगों को बीमारियां उतनी कम होंगी। आप लोगों को जो डोज लेनी पड़ती है, जैसे विटामिन D3 मैं बता रही होती हूँ, या कोई भी डाइट आप लोग खा रहे होते हैं, जो विटामिन और मिनरल्स आप लोग ले रहे होते हैं, जितना वेट आप लोगों का कम होगा उसकी डोज आप लोगों की बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा वेट होगा आप लोगों की रिक्वायरमेंट इन चीज़ों की, न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ये आप लोगों की बॉडी को रिक्वायर होंगे। तो आप लोगों ने अपनी वेट मैनेजमेंट के लिए इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना जो कि आप लोग ले रहे होते हैं कि वो हार्श किस्म की आप लोग वो डाइटिंग कर रहे होते हैं, फास्टिंग हार्श किस्म की कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोग जिम ज्वाइन कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट नहीं रिड्यूस हो पा रहा है। आप लोग ये सब कुछ जिम ज्वाइन किए हुए हैं हाई फीसिस दे के वहाँ पर, लेकिन आप लोगों का वक्ती तौर पर थोड़ा रिड्यूस होता है, लेकिन फिर आप लोगों का वहीं पर आ जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझना होगा कि आपके साथ क्या इशू चल रहा है। वो सब कुछ आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आप लोगों का वेट रिड्यूस होने में मदद नहीं दे रहे होते, और आप लोग इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में, और किस तरह से आप लोग अपने ईजीली बगैर किसी जिम जाए, बगैर हार्श किस्म की डाइटिंग किए हुए लाइफ को, डाइट को एंजॉय करते हुए अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ। आएँ आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें, अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। मैं कोई मेडिसिन नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ डाइट का बताती हूँ, किस टाइम पे क्या खाना है, किसने खाना है। हर डाइट हर किसी के लिए नहीं है। आप लोग अपने इश्यूज समझें, आपकी बॉडी किस लेवल पर खड़ी हुई है और आपके लिए कौन सी डाइट ठीक है, आपने क्या खाना है। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे सोशल मीडिया को लेके, या आपकी किसी फ्रेंड ने वेट रिड्यूस किया है कोई स्पेसिफिक किस्म की डाइट करके, वो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, उसकी बॉडी में शायद वो डेफिशिएंट, और आपके लिए, और आपने वही कुछ किया तो आपको ने बल्कि यहाँ पे मेरी वीडियोस में कुछ मैंने वो डाइट वगैरह भी डाली हुई हैं, तो वो कई औरतों के यहाँ पे मैसेज नीचे कमेंट्स में आए कि जी हमारा तो वेट इंक्रीज़ हो गया इसके डाइट के खाने से, हमारा तो ये हो गया, हमें ये इशू हो गया। क्योंकि आप लोगों को वो आपकी बॉडी में जो इस टाइम पे इश्यूज चल रहे हैं उनको भी साथ में समझना है। आपकी किसी फ्रेंड का वेट रिड्यूस हुआ है और किसी स्पेसिफिक चीज़ के करने से, और आपका नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि कोई डेफिशिएंसी है आपकी हेल्थ में, आपकी डाइट में, जो कि ठीक होने की ज़रूरत है। इसको पता कैसे लो, आप एक टूल बॉक्स समझो कि ये टूल बॉक्स है, और जिस तरह गाड़ी को सही करने के लिए टूल बॉक्स होता है, कौन सा पुर्जा ठीक करने के लिए कौन सा हम लोगों ने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट निकालना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग देखें कि ये एक टूल बॉक्स है, ठीक है। हेल्थ को लेके जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ, कौन सा टूल हमारे हेल्थ के लिए, कौन सा टूल मेरी हेल्थ को पे काम करेगा, कौन सा टूल मेरा वेट रिड्यूस करेगा और परमानेंट करेगा, दोबारा मुड़ के नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस कंसेप्ट को समझेंगे तो फिर ही लेके चल सकेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो वेट रिड्यूस है ना, ये गेम नहीं है कैलोरीज इन आउट की। लोग क्या करते हैं, कम खा लो और ज़्यादा वर्कआउट कर लो, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। वो वक्ती तौर पे है सारा, ठीक है। वो आपके मसल्स को भी ले जाएगा। जो मेरा कंसेप्ट है, जो मैं लेके चल रही हूँ, मेरा कंसेप्ट ये है कि मैंने लोगों का मसल मैस नहीं जाने देना। मसल मैस मेरा जब मसल कम होना शुरू हो जाते हैं ना, स्ट्रेस की वजह से भी होते हैं, मेरी लाइफ में ये सारा कुछ चैनल, मेरी जॉब, मेरा घर, मेरी स्टडी, सब कुछ चल रहा होता है। तो मेरे जब वेट कम होने लगता है, मसल मैस जब मेरा जाने लगता है, तो मुझे टेंशन पड़ जाती है। मुझे अपने मसल्स चाहिए, ताकत के लिए मुझे ये मसल्स चाहिए। तो मैं यही थीम अपने साथ में, जो जितने भी मेरे साथ लोग चल रहे हैं, मुझे होता है कि मैं लोगों के मसल्स को बचाऊं। फैट लॉस करना है हम लोगों ने, जो एक्स्ट्रा फैट, क्योंकि जो फैट है ना, वो आप लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, शुगरी चीज़ें जो आप लोग खाते हो, मैदे से भरी चीज़ें खाते हो, वो जाके फैट में स्टोर होती हैं बॉडी के अंदर। जितना यूज़ होना है हो गया, बाकी बॉडी बहुत समझदार है, वो उसको पकड़ती है, फैट की फॉर्म में उसे स्टोर करना शुरू कर देती है। बेली एरिया, हिप एरिया, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे वो फैट की फॉर्म में स्टोर करती है। और अंदर ऑर्गन्स पे जितनी फैट बाहर होती है ना, उतनी ही अंदर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर फैट चढ़ी होती है, वो चर्बी, तो वो जाके उनके काम में भी रुकावट बन रही होती है। तो हम लोगों ने फैट रिड्यूस करना है, ना कि हम लोगों ने मसल रिड्यूस करना है।
हम लोगों ने अपने मसल्स को बचाना है। तो ये और इसका ताल्लुक जो सा है ना, वेट रिडक्शन का, आप लोगों के फैट लॉस का, वेट लॉस का, इसका ताल्लुक है हार्मोन्स के साथ। ये हार्मोन्स की गेम है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट हार्मोन जिनकी मैं आज बात करने वाली हूँ, इंसुलिन और कोर्टिसोल हार्मोन। ये दो हार्मोन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी इंसान के वेट को कंट्रोल करने के लिए। जो इंसुलिन हार्मोन है वो हमारा, अब जो लोग मीठा नहीं खा रहे, हम तो ये नहीं खा रहे, हम वो नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी हमारा जो सा है ना वेट जो सा वो बढ़ी जा रहा है, वो समझ नहीं आ रही है। आप लोगों की इंसुलिन जो सी है, जब आप लोग कोर्टिसोल जो स्ट्रेस वाला हार्मोन आप लोगों का जब ज़्यादा होगा तो आपकी इंसुलिन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सिर्फ जो शुगर जो सी है, जो इन लोगों को शुगर होती है, डायबिटिक होते हैं जो, वो सिर्फ मीठा खाने से डायबिटिक नहीं उनको हुई होती, उनका कोर्टिसोल लेवल भी उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी इंसुलिन आती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को अब समझना है। अब यहाँ पर इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए विटामिन D3, ठीक है, विटामिन D3 डेफिशिएंट है। अमेरिका में 48% चल रहा है रेट इसकी डेफिशिएंसी का, और पाकिस्तान जो सा है वो हमारा 90%, पाकिस्तान और इंडिया है, विटामिन D3 डेफिशिएंट है लोग, उन्हें पता ही नहीं है। अब वो टेस्ट कराने बैठते हैं, टेस्ट के ऊपर, रिपोर्टों के ऊपर लिखा होता है, उसका जो रेंज लिखी होती है वो लिखा होता है 40% और इस तरह से आ रहा होता है। आप लोगों ने अव्वल तो टेस्टों के पीछे मत जाएं, अपने सिम्टम्स के पीछे जाया करें। ठीक है, टेस्टों के पीछे जाना है तो आप लोगों को लेवल अपने 70 से 100 रखने हैं। ठीक है, 70 से 100 जब हो जाएंगे फिर उनको मेंटेन करें आप। इतना हाई लेवल हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस्म में 1000 प्रोसेसेस हो रहे हैं जिनमें विटामिन D3 जो सा है ना वो इन्वॉल्व होता है। अब विटामिन D3 डेफिशिएंट हैं तो 1000 किस्म के जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो आपके ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो आप लोग फिर जितना भी जिम कर लो, जितनी भी डाइट कर लो, नहीं ठीक हो पाएगा। तो आप लोगों को अपने विटामिन D3 लेवल को लेके चलना है। ये ना सिर्फ हार्मोन्स को मेंटेन करता है बल्कि उनको प्रोड्यूस करवाता है। और ये एक, आप लोग कह रहे हो, मैं कहती हूँ कि ये सप्लीमेंट जो सा है ना विटामिन D3, ये एक वो सप्लीमेंट नहीं है, एक विटामिन नहीं है, ये एक आप लोगों के लिए हार्मोन है। एक हार्मोन का ये काम करता है। इतना ज़रूरी है ये आप लोगों के लिए लेना। ठीक है, और इसको आप लोगों ने, अब इसको विटामिन D3 को पूरा करने के लिए आप लोगों को बाकी फैक्टर भी साथ में समझने होंगे। इसके लिए सूरज की किरणें आप लोगों को लगवानी है। ठीक है, सूरज की रोशनी में जाएं, सूरज की जो सुबह सुबह की किरणें हैं वो धूप खुद को लगवाएं अपने, तब जाके वो एक्टिवेट होगा विटामिन D3। अब इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी जो विटामिन D3 आप खा तो रहे होंगे लेकिन आपको नहीं लग रहा होगा। पहली चीज़ समझें कि विटामिन D3 के लिए सन रेज ज़रूरी हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो लेनी है। और एक ये मिथ समझा जाता है कि सन रेज से क्या हो जाता है जी, इसकी शुआओं से कैंसर हो जाता है और जो जी ये सन बर्न हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ हैं। अपने फेस को ज़रा वो तेज़ वाली धूप से बचा लेना है। जब सर्दियाँ, जिस तरह आजकल मौसम चल रहा है सर्दियों का, तो इसमें तो वैसे भी सूरज की वो इस कदर वो तपश नहीं होती है, तो आप सनरेज लें। ठीक है, इसमें क्या होता है, सूरज की किरणों में हमारी आंखों में रिसेप्टर्स होते हैं। जब सूरज की रोशनी में, किरणों में हम लोग जाते हैं ना, तो वो उन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट होते हैं उसकी वजह से, और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। सेरोटोनिन हार्मोन कौन सा है? खुशी का हार्मोन, एक हैप्पी हार्मोन। कुछ भी किए बगैर आप लोगों का एक सेरोटोनिन हार्मोन इंक्रीज़ होगा तो आप लोगों के वेट रिडक्शन में इतनी हेल्प मिलेगी कि आप मैनेजमेंट में कि वेट, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जाके सूरज की किरणें लगवानी है और उसमें आप लोगों ने उसे फील करना है। ठीक है, मुझे तो जो सा है वो जब ये सर्दियाँ आ रही हैं तो जब सूरज नहीं निकलता है तो मुझे, और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें डिप्रेशन भी हम लोगों का बढ़ जाता है, थोड़ा एंजाइटी, स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है, क्योंकि और विटामिन D3 हम ले भी रहे होते हैं लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है सूरज की कमी की वजह से। तो मैं बहुत मिस कर रही होती हूँ। मुझे सूरज की मौजूदगी, बेशक गर्मियों में, मुझे गर्मियों में अच्छा लगता है कि सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी अवेलेबल हमारे पास होती है, तो वो उसमें आप लोगों ने कम से कम 10 से 15 मिनट आप लोगों ने देने हैं। अब यहाँ पे हमारी स्किन भी मैटर करती है। हमारी ये स्किन जो सी होती है, ये सांवली होती है ना, तो ये डार्क कलर, हमारा जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, ये उसको रोकता है, और उसकी किरणों, सूरज को की शुआओं को एब्जॉर्ब होने के लिए।
तो उसके लिए हम लोगों को कम से कम 20 मिनट इसकी सनरेज लेनी चाहिए। तो वो आप लोग कोशिश किया करें कि अपनी चाय वगैरह जो सी है वो अव्वल तो अपनी एक्सरसाइज, अगर लेकिन सर्दियाँ उस टाइम पे सूरज नहीं निकला होगा, आपने जब अपना वर्कआउट करना होगा, जैसे आजकल अदरवाइज़ मैं अपना वर्कआउट वॉक करने के बाद अपना सूरज की रोशनी में छत पे ही जाके मैं अपना वर्कआउट कर रही होती हूँ। लेकिन अब आजकल सूरज उस टाइम पे नहीं निकला होता, तो फिर वो बाद में अपनी चाय उसमें एंजॉय कर लिया करें, ठीक है। सूरज की किरणें लें किसी तरह से भी। जिनके पास छत अवेलेबल नहीं है परेशान मत हो, आपकी गली में जहाँ पे सूरज आ रहा है वहाँ जाके 10-15 मिनट खड़े हो जाएं, कोई कुछ नहीं कहेगा, नकाब कर लिया करें, लेकिन सूरज की किरणें लें, बच्चों को भी लगवाएं। छुट्टी वाले दिन पार्क में बच्चों को ले जाया करें, छत पे बच्चों को लेके जाएं, पार्क में लेके जाएं, धूप में बच्चों को टाइम स्पेंड करवाएं, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके बाद फ़िश आप लोगों ने लेनी है, विटामिन D3 आप लोगों को फ़िश से भी मिलेगा। तो आजकल मौसम भी है, तो फ़िश को जो सा आप लोग वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जब यहाँ पर नीचे कमेंट्स में और कंसल्टेंसी के लिए जो फीमेल्स और लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम लोग डेली गोश्त वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए देखो, जब आप लोग एक अच्छी चीज़ की तरफ चलते हो ना, तो अल्लाह ताला वेज़ निकालना आपको बता देते हैं कि आपके सामने वो वे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मछली के सिरे हैं, वो 150 रुपये किलो आप लोगों को मिल जाएंगे, और वो इतने अच्छे, उनके अंदर गुड फैट भी है, ठीक है। उसका अच्छे से आप वॉश करके उसका सालन भुना हुआ हो अच्छे तरीके से, मसाले सारे डाल के, अदरक लहसुन डाल के, तो उसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आती है। उसके शोरबे वाला सालन उसका बनाएं, ठीक है। तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, मैं भी अक्सर जो सा नहीं पैसे होते हैं तो मछली के सिरे ले लेती हूँ और उसका सालन बना लेती हूँ। तो वो परेशान मत हुआ करें, कम से ज़्यादा नहीं खा सकते हो, कम से वो स्टार्ट तो करो ना आप लोग। तो ये मछली के सिरों का जो सा है ना, ये शोरबा, उसकी बोन्स भी इसमें आ जाती हैं, इसके अलावा उसमें फ़ैट भी होता है, फ़ैट का पोर्शन इतना आपको मिलेगा। आप उसको उतारेंगे ना, उसके सिरे को पकाएंगे तो उसकी एक बोन को ऐसे पीछे हटाएंगे तो अंदर आपको वाइट कलर का वो गुड फैट मिलेगा। वो आप लोगों ने ज़रूर खाना है, वो आप लोगों के लिए इतना अच्छा, इतना एनर्जेटिक, और वो ओमेगा 3 उसके अंदर है, ठीक है। वो आप लोगों ने, और गोश्त उसके साथ भी जो लगा होगा वो भी लेना है, और हल्के शोरबे वाला बना के इतना अच्छा उसको एंजॉय करें आप सालन को। तो वो आपने फ़िश आप लोगों ने ऐड करनी है जब तक अवेलेबल है, ठीक है। फरवरी तक, मार्च तक अवेलेबल होगी, तो आप लोगों ने इसे ऐड करना है। हफ्ते में कम से कम 3 दिन आप इसे खाएँ, क्योंकि अगर, और एक और चीज़, मैं यहाँ पर चैनल पे कंसल्टेंसी के लिए जो आती हैं ना फीमेल्स, वो दवाइयाँ लेने को तैयार हैं। उनको मैं कहूँगी ना, अगर वो पूछ रही होती हैं हमें कोई गोली बता दें, हमें दवाई बता दें, ठीक है। वो दवाइयाँ लेने को तैयार हैं, उस पर पैसे खर्च करने को तैयार हैं, खुराक पे पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। अपना ये, और यही चेंज मैंने सोसाइटी में लेके आना है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो अपना हेल्थ पे करो, और अपने पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करो, ना कि आप लोग टेस्टों के पीछे, मेडिसिन्स के पीछे अपना पैसा ख्वार करो, लंबी लंबी कतारों में जाके डॉक्टर्स के पीछे ख्वार करो। अपनी वही डाइट को अच्छा कर लो, उस पर पैसा खर्च कर लो। अब तीसरी चीज़ जो विटामिन D3 आप लोग हासिल कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट के थ्रू। विटामिन D3 एक ही सप्लीमेंट आप लोगों ने लेना है, विटामिन D3, और इसके साथ आप लोगों को विटामिन K2 लेने की ज़रूरत नहीं, उसके साथ अंडे जर्दी समेत खाएं, वो पूरा हो जाएगा। गोश्त खाएं, वो पूरा हो जाएगा आप लोगों का। मेरे विटामिन D3 के डोज के भी आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम लोगों ने इसे पूरा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गई कि ये चीज़ें आप लोग साथ में पूरी करेंगे, तो फिर विटामिन D3 की आप लोग वो बात कर सकेंगे कि आप लोग उसे अपनी डाइट में ऐड किस तरह से आप लोगों ने करना है, दूसरी कम्बिनेशंस को भी। उसके अलावा अब यहाँ पर एक रिसर्च बेस है हुई कि उसमें क्या उन्होंने किया कि जो औरतें थीं, उन्होंने उसमें जो औरतें थीं वो उन्होंने क्या किया, 4500 औरतों को लिया, उन्होंने विटामिन D3 सप्लीमेंट उन लोगों को दिया, और बाकी की जौन सी थी औरतें, उन्हें विटामिन D3 नहीं दिया गया, लेकिन उनकी बाकी चीज़ें दोनों की सेम चल रही थी। अब जिन्होंने विटामिन D3 लिया था उनका वेट रिड्यूस बहुत अच्छे लेवल पे हुआ, बजाय उनके जिन्होंने विटामिन D3 नहीं लिया था। तो इस वजह से इतना ज़रूरी है ये विटामिन D3, और रिसर्च बेस और स्टडी बेस है ये सब कुछ, ये आप लोगों ने करना है। अब यहाँ पे इंसुलिन जौन सी है, विटामिन लो, आप लोग अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए अपने फाके कर रहे होते हो, मीठा नहीं खा रहे होते हो, सब चीज़ें आप कर रहे होते हो, लेकिन विटामिन D डेफिशिएंट है तो आपकी इंसुलिन कंट्रोल नहीं होगी। इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए में विटामिन D3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो डायबिटिक हैं, जो प्री डायबिटीज़ हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हैं, उनको विटामिन D3 लेना है।
अपनी इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वो ये इतनी हेल्प कर रहा होता है इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए विटामिन D3। अब यहाँ पर अब आप खा रहे हैं, हजम नहीं हो रहा, उसके पीछे ये फैक्टर है कि आपके मैदे का तेज़ाब अच्छा नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, ब्लोटिंग चल रही है, गैस चल रही है। विटामिन D3 का डोज लेने के बाद, कंसल्टेंसी के बाद आती हैं, वो बताती हैं हम लोग तो विटामिन D3 जब ले लेती हैं बाद में पानी का एक घूंट पीने को भी दिल नहीं चाहता है। और ऐसा ही है, क्योंकि उनके मैदे में तेज़ाब कम होता है, उसके अलावा बाइल चाहिए होता है, उनका लिवर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बाइल ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा कीमियाई मादा है जो हमारे जिस्म में प्रोड्यूस होता है, लिवर उसे प्रोड्यूस करता है और जाके वो स्टोर होता है हमारे पित्ते में, ठीक है। वो डाइजेस्ट कराने में गुड फैट को डाइजेस्ट, जितने भी फैट होते हैं, ये भी फैट है ना, विटामिन D3 क्या है, सप्लीमेंट, फैट की फॉर्म में होता है, ये फैट है, फैट और है भी फैट सोल्यूबल। जिस्म में फैट की कमी होगी, गुड फैट की, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और अगर बाइल की कमी होगी, इसको डाइजेशन ठीक नहीं हो पाएगा। अगर मैदे में तेज़ाब की कमी होगी तब भी ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन पूरे करने हैं। अब बाइल को किस तरह से प्रोड्यूस करवाना है, जिनका पित्ता नहीं है, रोने नहीं बैठ जाना हमारा पित्ता नहीं है, हम क्या करें। आप लोगों ने अदरक को, मेरी ग्रीन टी वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अदरक को ऐड करें अपनी डाइट में। अदरक क्या करता है, ये जिगर से यूं खींच के जो उनसे प्रोड्यूस करवाता है और पित्ते से लेके आता है इसको, बाइल को, हमारे फैट को हजम करवाने के लिए। जब हम कोई फैट वाली चीज़ खाते हैं ना, इसे डाइजेस्ट कराने के लिए। अगर विटामिन D3 खाने के बाद आपके इधर पे राइट साइड पे इधर नीचे पेन हो रहा है पसली के, या बैक पे पेन हो रहा है, मतलब ये है कि आपका बाइल वहाँ से नहीं निकल पा रहा है, वहाँ पे कचरा फंसा हुआ है, आपके पित्ते में कचरा है और बाइल जो सा है वो कंसनट्रेट यानी कि पतला होकर थोड़ा वो निकलता है वहाँ से, तो उसमें मसला आ रहा है उसको निकलने में और उन नालियों में गुजरने में, तो इस वजह से वो पेन हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरे लीवर वाले वीडियो देखें, गॉल ब्लैडर वाले वीडियोज़ देखें, आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से हमने इसको अपना ठीक करना है सिस्टम। अच्छा, गुड फैट में अब क्या आ जाता है, आप लोगों ने, मैंने कहा कि विटामिन D3 गुड फैट के बगैर अब्जॉर्ब नहीं होता, ये फैट सोल्यूबल है। तो आप लोगों ने अंडे की जर्दी, देसी घी, मक्खन, कोकोनट, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने खानी है गुड फैट की फॉर्म में, ताकि विटामिन D एब्जॉर्ब हो सके। अदरवाइज आप विटामिन D3 लेते जाएंगे। आप लोग कोई हार्ट के पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल मना हुआ है आपने, जो कि आप लोग अजाब समझ रहे होते हैं, पीछे रीज़न कुछ और होती है, तो आप लोगों को विटामिन D3 नहीं लगेगा जब तक आप लोग गुड फैट नहीं लेंगे। उसके अलावा इसको मैग्नीशियम चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, फिर जाके ये सारे मिलके को-फैक्टर सारे काम कर रहे होते हैं, तो आपने इसको सीधा करना है। अब दूसरा हार्मोन मैंने वेट रिड्यूस के लिए बात की थी यहाँ पर, कोर्टिसोल हार्मोन, ठीक है। कोर्टिसोल हार्मोन को आपने किस तरह से, कोर्टिसोल को एक तो आप लोग मेरे स्ट्रेस वाले वीडियोज़ देखें, अपना मैनेज करना सीखें अपने स्ट्रेस लेवल को। हम लोग स्ट्रेस को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उसे मैनेज कर सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने मैनेज करना है। अब जिनको स्ट्रेस लेवल जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, उन्होंने क्या करना है, अब ये लग नहीं जाना आप लोगों ने इसके पीछे। ये सिर्फ उन लोगों को मैं ये मैंने पंसारी से स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए लेके आई हूँ, मैं यूज़ नहीं करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रेस है, मेरा चैनल, मेरा घर, मेरी वीडियोज़, मेरी स्टडी, सब कुछ मेरे लिए चल रहा होता है। तो मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रही होती हूँ अपनी डाइट के थ्रू, अपनी स्लीप के थ्रू, पूरी कोशिश कर रही होती हूँ मैं इनसे ही समेटूँ अपने स्ट्रेस को। मैंने ये अश्वगंधा ला के रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए भी, और ये रखा हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने अश्वगंधा, ठीक है, ये आप लोगों को महंगे सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पंसारी से 50 रुपये का इतना ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। ये पाउडर फॉर्म में आप लोगों ने लेना है अश्वगंधा, ठीक है। ये इस तरह से उसका पाउडर है, सिंपल अश्वगंधा का पाउडर है। ये आप लोगों ने बिल्कुल 2 चुटकी के बराबर आप लोगों ने इसे लेना है। जब आप लोग खाना खाएंगे रात का, तो फिर उसे दही लेके ना 2 चम्मच उसके अंदर मिक्स करके, तो आपने उसी टाइम ले लेना, खाना खाने के बाद नहीं लेना, क्योंकि ये आपकी जाके खुश्की करेगा आपकी आंतों में और आपको गैस का प्रॉब्लम थोड़ा फील होगा। तो आप लोगों ने इसे, खुश्क होता है, ठीक है, इसे आप लोगों ने उसमें दही के अंदर 2 चुटकी डाल के, तो वो आप लोगों ने लेना। आपकी स्लीप को बेटर करेगा, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट को वो मैनेजमेंट में रोल प्ले करेगा। और इसको आपको लेना भी किस तरह से है, आपने 1 दिन ले लिया, 1 दिन छोड़ दिया, 2 दिन ले लिया, 1 दिन छोड़ दिया, उसके बाद आप लोगों ने पूरा 4 वीक यूज़ करके 1 वीक के लिए छोड़ दिया। यानी खुद को आदी नहीं बनाना आपने इसका, आपने थोड़ी तो और ये भी सिर्फ उन लोगों ने जिनके पास बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फिलहाल, अच्छा पता क्या, कोर्टिसोल का एक बढ़ने की एक वजह डाइजेशन भी होता है।
अगर आप लोगों का डाइजेशन, जिन लोगों की रात को, इसके कैसे पता चलेगा कोर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है जिस्म के अंदर, रात को 2 से 3 बजे आप लोगों की आंख खुलेगी, ठीक है। और इसके अलावा रात को अगर आपकी आंख खुल रही है तो आपको डाइजेशन का भी आपका अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपकी आंतें, आपका जो मैदा है काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से आपकी आंख खुल रही है। अपने उस पर पहले डाइजेशन पे अपना काम करें, आप देखेंगे कि आपका ये रात को जागने का और स्ट्रेस का, कोर्टिसोल का इशू काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता, आपका डाइजेशन भी ठीक जा रहा है, तो फिर आप लोगों ने ये 2 चुटकी जौन सी है वो आप लोग इस तरह से दही में यूज़ करेंगे। लेकिन आप लोगों ने आदी नहीं बनाना, कभी कर लिया कभी नहीं किया, इस तरह से लेके चलना। प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।